इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज डिनोटेड बाई, पहले डिनोट कैसे करते हैं भाई? तो अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को z माने हैं तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे। एंड इज गिवन बाई, और इसकी जो वैल्यू दी जाएगी, एंड इज गिवन बाई मॉड z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये इसका डेफिनेशन है, और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि मॉड z का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब होगा, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z कोई पूछेगा तो क्या आंसर आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यानी कि √13 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तब बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब कि ज्योमेट्रिकली मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम कहें कि भाई मॉड जेड बेसिकली क्या होगा, कि सपोज करो, एक बार दोबारा ये जो एग्जांपल लिया गया था 3 - 2 आयोटा का मॉड का निकालना, 3 - 2 आयोटा का मॉड की वैल्यू आ गई थी 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो सपोज करो दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो जैसे 3 - 2 आयोटा, कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? तो हम देख सकते हैं ये पॉइंट हो गया 3 - 2 को। और एक पॉइंट ले लो तुम ओरिजिन, ठीक है, यानी कि 0 0। और अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट को, अगर 3 - 2 आयोटा को तुम अगर पॉइंट पी मानते हो, ठीक है, और ओरिजिन हो गया ओ, तो ओपी डिस्टेंस निकालो तो क्या आएगा? ओपी डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो हम देख सकते हैं कि वही इसका आंसर आ जाएगा √13। तो बेसिकली जो मॉड जेड होता है ना, ज्योमेट्रिकली क्या करता है? रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो दूरी होती है वो उस पॉइंट का मॉडुलस होता है, मतलब उस हर एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब तुम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हो तो समझो उस पॉइंट का, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डिस्टेंस कहाँ से निकाल लो? ओरिजिन से। ठीक है, तो सपोज करो इसको हम लोग और ऐसे देखें कि 3 - 5 का मॉडुलस, 3 - 2 का मॉडुलस निकालना है, तो 3 - 2 कहाँ प्लॉट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया 3 - 2। इसको पॉइंट पी माने। अब इसकी दूरी निकालेंगे ओरिजिन से। ये जो ओपी डिस्टेंस है ना, यही तुम्हारा मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, और तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ओपी डिस्टेंस को तुम कर सकते हो ओपी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, और ओपी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को। अभी पढ़े थे हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ओपी वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे? जेड और उसका मॉड। ठीक है, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या होता है ये थोड़ा पढ़ लें इसमें। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो ये चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी इतना ही समझते हैं।